Good evening, Assalamu alaikum. I hope so. You people are fine. Life is good to you, and we are here to add value for our students. We all teachers from Pakistan. We are trying our level best to add value for our students. We want that you should stay home, you should stay happy and stay safe. And we are here from our homes. We are trying our level best to add value for you people. So at the moment I am discussing analysis of accounts. एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स को हम जब अकाउंट्स की बात करते हैं बेसिकली तो हम बात करते हैं पब्लिश्ड अकाउंट्स की, हम बात करते हैं पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास जो हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनीज में, और हमारे पास मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है बिकॉज ऑफ दे वांट टू मेक डिफरेंट डिसीजंस। दे वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ द कंपनी इज डूइंग। उनको इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है कि दे वांट टू मेक डिफरेंट डिसीजंस। स्टेक होल्डर्स कहते हैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी कैपेसिटी में कंपनी के अफेयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक नेस्कैफे कॉफी, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कॉफी की कीमत में इजाफा होगा तो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि व्हाई इट इज हैपनिंग। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये बात मुझे कोई पसंद नहीं आएगी। इट्स क्वाइट पॉसिबल मैं स्विच कर जाऊंगा किसी और ब्रांड पे। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं दे आर बेसिकली ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस। कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो स्टेक होल्डर ऑफ ए कंपनी। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्टेक होल्डर वी शुड नो दैट वी हैव ए स्टेक होल्डर मॉडल। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं हु आर दे आर द इन्वेस्टर्स। और ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं दे आर रजिस्टर्ड एट स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो जो कंपनीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं एंड दे नीड मनी। सो पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट देयर मनी इन दोज कंपनीज। कंपनीज भी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। सो अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, फॉर एग्जांपल आई परचेज्ड शेयर्स ऑफ केई कराची इलेक्ट्रिक्स, जिसका पहले नाम होता था KESC, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी होती है, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन। तो अब जब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ पब्लिश अकाउंट्स की तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो लोग बिजनेस में इन कंपनीज के पैसा लगाते हैं उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर्स। और ये कंपनी लिमिटेड कंपनीज होती हैं। लिमिटेड कंपनी का मतलब यह हुआ कि अगर मुनव्वर हमीद ने अगर 10,000 रुपए किसी कंपनी में लगाए और उस कंपनी का बिजनेस जो है वो फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से द कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल और कंपनी का जो बिजनेस है इट इज गोइंग डाउन, और कंपनी ने हो सकता है कुछ उधार भी लिए हुए हो, लेकिन मुझे जो टोटल लॉस होगा वो ये होगा कि मेरे जो 5,000 या 10,000 रुपए की जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो जीरो हो जाएगी। नोबडी इज कमिंग एट माई होम टू टेक माई पर्सनल एसेट्स, क्योंकि ये कंपनी जिसमें मैंने पैसे लगाया ये लिमिटेड लायबिलिटी, इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। पब्लिश अकाउंट्स अगर आपको देखने हो डिटेल में तो आप गूगल में जाके लिखें हबीब बैंक लिमिटेड पब्लिश अकाउंट्स, पब्लिश अकाउंट्स ऑफ बैंक मस्कत, तो आपको पब्लिश अकाउंट्स मिल जाएंगे। वो आपको किस तरह से मिलेंगे? इनकम स्टेटमेंट मिलेगा, बैलेंस शीट मिलेगी, कैश फ्लो मिलेगा, और आपको जो डेटा मिलेगा वो इस तरह से अकाउंट्स मिलेंगे आपको कि आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि हाउ डू वी मेक इनकम स्टेटमेंट, हाउ डू वी मेक बैलेंस शीट एंड हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी कैपेसिटी में बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। So basically what is happening? They are taking different decisions. ये जो information है इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में, this information is basically for what? This information is for taking economic decisions. ये जो एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स की हम बात करते हैं, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। So when you break down something, इसका अपोजिट क्या होता है? सिनर्जी। If there is something which is already broken and you want to take in one part, दैट्स कॉल्ड सिनर्जी। और जब आपके पास किसी एक चीज को आपने उसको तोड़ के देखना हो तो उसको हम एनालिसिस कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ पब्लिश अकाउंट्स। इसके बाद अभी सीरीज में मैं आई विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो
लिक्विडिटी रेशियो, इसके लिए एक निमोनिक मैंने बनाया पाइल, PILE, प्रॉफिटेबिलिटी, I इन्वेस्टमेंट रेशियो, L लिक्विडिटी रेशियो एंड E एफिशिएंसी रेशियो। ये तमाम रेशियोज जो हैं ये बेसिकली काम आते हैं स्टेक होल्डर्स के एंड द पीपल। स्टेक होल्डर का मॉडल बनता है इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो मैनेजमेंट जो होती है, द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे बेसिकली मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस दे टेक द डिसीजन। स्टेक होल्डर्स आउटसाइड भी होते हैं। अगर मैं एक सर्कल बना दूं, उस सर्कल में बहुत सारे डॉट्स डाल दूं सर्कल के अंदर, तो बेसिकली दैट इज स्टेक होल्डर मॉडल। और वो जो डॉट मैंने सर्कल के अंदर डाल दिए वो सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर हैं। और अगर मैं आउटसाइड ऑफ द बॉक्स भी डाल दूं उस दायरे के चारों तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ गोलाई में, तो इसका मतलब वो भी स्टेक होल्डर हैं, दे आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सो इंटरनल एंड स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आर इंटरेस्टेड इन दिस अफेयर दैट कंपनी पास्ट में कैसा कर रही थी, कंपनी प्रेजेंट में कैसा कर रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे create, they look into the future, they create an assumption। बजट्स भी बनते हैं इस बेसिस पर, तो सोचते हैं, वो देख कर उनको पता लगता है कि बिजनेस कैसे करेगा। स्टेक होल्डर मॉडल अगर मैं आपको बनाना चाहूं तो स्टेक होल्डर मॉडल में इस तरह से बना के आपको दिखा सकता हूं। यहां पर ये देखिए, ये मैंने स्टेक होल्डर मॉडल बनाया, ये सर्कल बना दिया मैंने। ये देखिए, ये सारे के सारे जो हैं दीज आर इनसाइड, दीज आर इंटरनल स्टेक होल्डर, और ये जो आउटसाइड पर है These are external stakeholder। तो बिजनेस में इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर्स होते हैं एंड दीज पीपल दे यूज द पब्लिश अकाउंट्स, वो पब्लिश अकाउंट्स को यूज करते हैं टू प्रिपेयर टू मेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन ऑलवेज शूट मी एन ईमेल। माई ईमेल इज वेरी सिंपल, munawwarhamid@yahoo.com। सीधा सीधा मुनव्वर हमीद लिख दें @yahoo.com। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ब्लेस यू।